मंजू मित्तल का सभी को एकल प्रणाम। श्री हरि सत्संग समिति आत्मा है एकल अभियान की और भारत की पहचान है भारत की संस्कृति, यानी भगवत गीता और रामायण। ये दोनों ऐसे गौरवशाली और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो हम भारतीयों को रोमांचित और आनंदित कर देते हैं कि राम और कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था। लेकिन इन गौरवशाली तथ्यों का हम नगरवासियों को तो पता है, पर बीहड़ जंगलों में बसे वनवासियों को राम और कृष्ण के बारे में कौन बताएगा, जब यह पीड़ा स्वयं श्याम जी गुप्त के अंडमान प्रवास के दौरान एक वृद्ध वनवासी ने आंखों में आंसू भर के स्वयं व्यक्त की और कहा कि हम वनवासियों को राम और कृष्ण की कथा कौन सुनाएगा। तो एकल अभियान को सींचने वाली आत्माएं द्रवित हो गई और फिर तो कहते हैं ना, आह से उपजा होगा गान। फिर एक नया संकल्प यानी हरि सत्संग समिति का गठन, हरि सत्संग समिति का जन्म। साल था 1996 और अब 2021, यानी पूरे 25 साल की यात्रा। तो रजत जयंती के इस पावन अवसर पर श्री हरि सत्संग समिति की गतिविधियां, उसका परिणाम और सबसे बड़ी बात है प्रभाव, ये बताना तो हमारा दायित्व बनता है। प्रथम गतिविधि प्रशिक्षण वर्ग। श्री हरि सत्संग समिति द्वारा वनवासी युवक युवतियों को कथाकार बनाने हेतु अयोध्या और वृंदावन में 9 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 4000 वनवासी कथाकार तैयार हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रभाव की। जी हाँ, धर्म के जिस उद्देश्य के लिए हरि सत्संग समिति की रचना हुई, उसको बखूबी हमारे वनवासी कथाकार गांव-गांव के कोने कोने में जाकर राम और कृष्ण का भोले भाले वनवासियों से परिचय करवाकर निभा रहे हैं। वनवासी कथाकारों को हरि सत्संग समिति ने व्यासपीठ पर बिठाया वनवासी आदिवासियों को, जिससे गांव में शराब पीना बंद हो गया, छुआछूत खत्म हो गई, सामाजिक समरसता बढ़ गई। दूसरी गतिविधि है श्री हरि रथ योजना। देखिए, 25 साल पहले भी वनवासी गांव में मंदिर नहीं थे और आज भी नहीं है। उनको नहीं मालूम है कि उनके राम और कृष्ण कैसे दिखते हैं। स्थायी मंदिरों की कमी पूरी करी है हमारे चलायमान हरि मंदिर रथों ने। श्री हरि मंदिर रथ 1 महीने में 40 गांव तक जाता है और वहाँ गांव के लोग नहा धोकर हरि मंदिर रथ के आगे पंक्ति बनाकर राम और कृष्ण की पूजा करते हैं और हरि दर्शन की प्यास बुझाते हैं। हरि रथ योजना के द्वारा धर्म से जुड़े रहने का ये इतना प्रभावशाली प्रयास है कि जिसके द्वारा आज भारत में धर्मांतरण तेजी से रुका है। श्री हरि सत्संग समिति के आज के दिन पूरे भारत में 22 चैप्टर हैं। मुख्य शहर मुंबई, सूरत, दिल्ली, कलकत्ता। शहरवासियों के द्वारा जो वन यात्राएं आयोजित की जाती है, उसका इतना सुंदर प्रभाव पड़ा कि शहरवासी और वनवासी दोनों समाज इतने करीब आ गए हैं, भाईचारा इतना बढ़ गया है, सामाजिक समरसता इतनी बढ़ गई है कि गलतफहमियाँ ही दूर नहीं हुई है उसकी वजह से, बल्कि नक्सलवाद जैसी समस्या भी खत्म हो गई है। और एक पवित्र योजना, एकल गो ग्राम योजना, कितनी सुंदर योजना, कितना प्रासंगिक दिन। 22 नवंबर गोपाष्टमी। एकल अभियान का एक और बड़ा संकल्प जो भारत देश की प्रथम आवश्यकता है कि अब बिना दूध देने वाली गाय बिकेगी नहीं और बिकेगी नहीं तो गाय कटेगी भी नहीं। हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें गौ माता का महत्व तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि कामधेनु ही लेकर आएगी हम सबके जीवन में उजाला। जिस दिन प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में, जिस दिन प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में होगी गौशाला, भारत माता की जय।